वेल बोलती सोनम है और भरते उनके डैड हैं। बट दैट्स द प्राइस यू पे फॉर बीइंग ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे तो चाहे सोनाक्षी हो, सोनम हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारे डैड फेमस हैं तो ही इज गोना गेट अटैक्ड फॉर श्योर। While Alia and Siddharth made a very cute couple, it was obvious that they are going to split up because it was like chalk and cheese, you know. Alia is from a Bollywood family and Siddharth good-looking but conservative, old-fashioned male है, तो कहाँ से इनका मेल हो पाता? बॉलीवुड में करियर्स में इतनी हाई स्टेक्स होती है ना कि यहाँ पर अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बारे पॉजेसिव हो जाएं, तो करियर की तो वाट लगी जाती है फिर। Well, it's great news if Kareena is pregnant, and अगर करीना छुपा रही है, तो I don't know how many of our female viewers are watching this show, but almost everybody is guilty of hiding their bump for a bit. Of course, बाद में तो ये ट्रेंड है जब फुल टर्म हो जाए तो फोटो सेशन हो जाए। आमतौर पर बॉलीवुड में जो रिलेशनशिप्स वायलेंट होती हैं, those are the lovers that usually can get over each other. बाकी तो बेस्ट फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स सब कुछ बन जाते हैं। B-Town में फायदा है तो they will patch up, B-Town में फायदा है तो they will become friends, नहीं है तो they will keep sulking. Cut it. How did Aishwarya's lipstick put Amitabh in a tight spot? What's the real reason behind Siddharth and Alia's breakup? कौन है B-Town के सबसे बिटर lovers? From fashionista to Mama Sita, is Kareena hiding her baby bump? Interesting ना? होगा ही. After all, you're watching Bollywood's most glamorous and bindaas show. Cut it with me, Simi Chandok. Did Sonam do the right thing by defending Tanmay Bhatt? Right or wrong का तो पता नहीं, पर सोनम एक बार फिर से हुई ट्रोल and how? Oh my God! इतना controversial subject. So was Sonam being bold or silly? देखते हैं in OMG. सोनम फिर एक बार ट्रोल्स के टारगेट पर थी बिकॉज दिस टाइम सोनम ने कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन तन्मय भट्ट को डिफेंड किया। ओह माय गॉड! अब ये तो मेरे से मत पूछना कि सोनम यहाँ पे ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, बोल्ड या सिंपली सिली व्हेन शी वाज डिफेंडिंग तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट ने तो इंडियन लेजेंड्स लता मंगेशकर और सचिन का बड़ा मजाक उड़ाया एंड सोनम एक्चुअली डिफेंडेड हिम। सोनम कपूर ने जोश में आकर तन्मय भट्ट के गंदे जोक्स को अपने ट्विटर हैंडल पर डिफेंड किया। शी रोट, तन्मय भट्ट के स्नैपचैट जोक से और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। मैं इस ओवर रिएक्शन से शॉक्ड हूँ। ओह माय गॉड! क्या सोनम ने तन्मय भट्ट को सपोर्ट करना चाहिए था? ये तो मुझे नहीं पता, but I just know one thing, that her publicly defending him was either very bold or very silly. She probably knew what she was doing and she felt strongly about it, or she was just being silly. सोनम के इस बिना सोचे बयान पर ट्विटर पर लोग उन पर बरस पड़े। कुछ लोगों ने तो लिखा कि अगर ये इम्पोर्टेंट इशू नहीं है तो इग्नोर कर दो, जिस तरह हम आपकी खराब एक्टिंग को इग्नोर करते हैं। ओह माय गॉड! मतलब सोनम गॉट पेड इन द सेम कॉइन। कुछ लोगों ने सोनम को ही नहीं, उनके डैड अनिल कपूर को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीट लिया एंड जोक्ड अबाउट सोनम्स डैड्स हेयर वंस अगेन। Well, बोलती सोनम है और भरते उनके डैड हैं। But that's the price you pay for being on social media. यहाँ पे तो चाहे सोनाक्षी हो, सोनम हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारे डैड फेमस हैं तो he is gonna get attacked for sure. सोनम को ये तक सुना दिया कि आप तो रहने दो बहन जी, आपकी अकल कई किलो के मेकअप के नीचे दफन हुई पड़ी है। ओह माय गॉड! शायद सोनम ने तन्मय को डिफेंड करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सोनम ये सब लाइमलाइट में रहने के लिए करती है या फिर सचमुच बिना सोचे कुछ भी बोल देती है? लास्ट टाइम सोनम ने ऐश्वर्या राय की पर्पल लिपस्टिक पर भी कमेंट किया। सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा कि कटरीना इज शेमलेस और ये शेमलेसनेस उन्हें स्टारडम के साथ मिला है। वो कॉन्फिडेंस मिला है कि वो कोई भी फिल्म कर सकती है। ओह माय गॉड सोनम, ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? शेमलेसनेस मतलब हिंदी में बेशरम होता है। सोनम की इमेज को तो इतना फर्क नहीं पड़ा, बट यस द ट्रॉमा ऑफ सफरिंग ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट इजी। बट उसकी तो सोनम को आदत पड़ी हुई है।
ट्रोल्स की तो बात छोड़ो, द कमेंट्स शी इज मेड अबाउट कटरीना कैफ, शी इज हर बेस्ट फ्रेंड एंड वो कहती हैं कि आई वांट टू गिव अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू कटरीना बिकॉज शी हैज अ सर्टेन शेमलेसनेस अबाउट हर. इज दैट अ कॉम्प्लीमेंट सोनम टू कटरीना और आई रियली डोंट नो. सोनम को शायद सिर्फ फैशन पर बोलना चाहिए, लेकिन वो अक्सर बिना सोचे समझे पैशन के साथ बात करती है. लेकिन तन्मय वाले इंसिडेंट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सोनम मुंह खोलने से पहले सोचेगी जरूर. जब सोनम ने खुद ही कहा है that there are other issues more important than this in the country, तो फिर सोनम, जैसे कि आपके ट्रोल्स ने आपको कहा है, आप भी इसको इंपॉर्टेंस ना देती, रहने ही देती. इट्स ओनली तन्मय भट्ट. Yet another OMG moment was Siddharth and Alia mismatched. They looked cute together but did not feel cool together, at least not anymore. Years more. सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया से दूर होकर जैकलीन के नजदीक हो रहे हैं. जैकलीन और सिड दोनों इस वक्त फिल्म शूट के लिए मायामी में हैं. So was this the final reason for his split with Alia? OMG! We bring you the real reason why Siddharth and Alia broke up. क्योंकि सिद्धार्थ डायनासोर के युग में जीते हैं. Check it out. While Alia and Siddharth made a very cute couple, it was obvious that they are going to split up because it was like chalk and cheese, you know. Alia is from a Bollywood family, and by the way, I've said this on my show before. And Siddharth, good-looking but conservative, old-fashioned male है, तो कहाँ से इनका मेल हो पाता? सिद्धार्थ और आलिया का ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया है. बॉलीवुड इनसाइडर्स की माने तो जब करण जौहर के बर्थडे पार्टी का इनवाइट दोनों को मिला तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या सिद्धार्थ के साथ आलिया लंदन में करण जौहर की पार्टी अटेंड करने आएंगी, और आलिया नहीं आई, मेकिंग इट क्रिस्टल क्लियर दैट द ब्रेकअप हैज हैपेंड. अगर सोर्सेस की माने तो वन सॉलिड रीजन व्हाई आलिया सिड ब्रोक ऑफ वाज सिड्स कंट्रोलिंग नेचर. अपेरेंटली सिद्धार्थ आलिया के करियर डिसीजंस में भी इंटरफेयर करने लगे थे. Reportedly, Siddharth didn't want Alia to sign a film with Varun Dhawan क्योंकि वो उन्हें एक close competitor समझते थे. But if Siddharth is going to tell Alia not to do a movie with Varun, well, that's like Alia telling Siddharth not to do a movie with Shraddha Kapoor. देखा, यहीं पे झगड़ा हो गया. And the final straw was that सिद्धार्थ मल्होत्रा के डबल स्टैंडर्ड्स, आलिया के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स और खुद के लिए अलग. सिद्धार्थ ना सिर्फ कटरीना के साथ अपनी केमिस्ट्री बढ़ा रहे थे, पर अगर सोर्सेस की माने तो जैकलीन के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं. रिपोर्टेडली जैकलीन स्पेंड सम टाइम इन हिज अपार्टमेंट जस्ट चिलिंग अराउंड. जाहिर है ऐसे चिलिंग एविडेंस को देखकर आलिया का दिल तो डीप फ्रीजर में जरूर गया होगा. बॉलीवुड में करियर्स में इतनी हाई स्टेक्स होती हैं ना कि यहाँ पर अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बारे पॉजेसिव हो जाएं तो करियर की तो वाट लगी जाती है. फिर करीना कपूर क्या है प्रेग्नेंट? क्या करीना अपने बेबी बम को छुपा रही हैं? कब और कहां किया गया करीना के बेबी बम को नोटिस? Here's all you want to know about your favorite Kapoor girl on Seen and Heard. Kareena Kapoor Khan was trying her best not to look pregnant. Here are the details only on Seen and Heard. By the way, who was the one who let the baby out? It was me on Twitter about Kareena being pregnant. करीना कपूर की शादी का रिजल्ट आ गया है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन दुनिया से ये बात वो छुपाना चाहती है. हाल ही में हुए एक हाई प्रोफाइल इवेंट में करीना गॉर्जियस लग रही थी और उनके चेहरे पर एक सुनहरा ग्लो भी था, बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड मदर की तरह. लेकिन सिर्फ यही बात साबित नहीं करती कि वो प्रेग्नेंट है, बट करीना's बॉडी लैंग्वेज वाज अ कंप्लीट गिव अवे. करीना ने झुकना भी अवॉइड किया और बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर गेम खेल रही थी. इतना ही नहीं, यानी कि शायद बेबी बम छुपा रही थी. जब पोडियम पर उन्हें बुलाया गया तब जिस अंदाज से करीना अपनी चेयर से उठी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सपेक्टेड मदर है. शायद करीना अपने प्रेगनेंसी की खबर अंडर रैप्स रखना चाहती हैं क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब के प्रमोशंस पर इसका असर ना हो. मस्ट से दैट्स वेरी प्रोफेशनल ऑफ हर. पर करीना, किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार और प्रेगनेंसी छुपाने से नहीं छुपती. Well, it's great news if Kareena is pregnant, and अगर करीना छुपा रही हैं, तो I don't know how many of our female viewers are watching this show, but almost everybody is guilty of hiding their bump for a bit. Of course, बाद में तो ये ट्रेंड है, जब फुल टर्म हो जाए
तो फोटो सेशन हो जाए। बॉलीवुड भी ना अजीब है, कहीं तो लवर्स बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड्स एंड इवन बिजनेस पार्टनर्स, तो कहीं पर दे जस्ट कैन गेट ओवर देयर ब्रेकअप्स। आज देखते हैं शोबिज के बिटर लवर्स हु जस्ट डिड नॉट लेट इट गो। Bollywood breakups can be ugly and some ex-lovers still cling on to the bad memories and refuse to move on. बिपाशा के हार्टथ्रॉब और पति करण सिंह ग्रोवर को उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड जेनिफर विंगलेट ने टारगेट किया। She shared a photo with good friend करण, वहीं जहां दोनों ने बॉलीवुड का फेमस डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे में करण का नाम जानबूझकर ढक दिया। आज के कट इट स्पेशल में हम देखेंगे कि कैसे एक्स-लवर्स जो अब भी है बिटर। Frankly, Karan Grover's ex and her friend Karan Wahi commenting and making digs at Bipasha and Karan Grover are in bad taste. Come on, they are just newly married, yeah? You don't go and post all these things where you block out Karan's name. If you can't wish well, don't try and get footage out of them. बिपाशा बासु आज करण सिंह ग्रोवर के साथ खुश है। She has finally found her ideal husband material and lover, लेकिन आज भी बिपाशा के मन में जॉन के लिए रंजिश जरूर होगी, क्योंकि nor was John invited to the wedding, nor did Karan's ex-girlfriend Jennifer Winglet receive an invitation card. जॉन के साथ ब्रेकअप के बाद बिपाशा थी quite furious और उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कह दिया था कि I feel foolish, I was living in La La Land and even sacrificed my work for John। और कुछ साल बाद तो बिपाशा के एंगर ने indifference का रूप ले लिया। जब किसी ने उन्हें जॉन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जॉन हु? Of course, जेनिफर और करण वाही को इससे पब्लिसिटी मिली है, बट टीवी एक्टर्स इस चीज में बहुत माहिर होते हैं। कभी कोई सुसाइड करता है तो भी उन्हें पब्लिसिटी मिल जाती है। ये तो फिर शादी की बात है जहां करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा से शादी की है। Similarly, Priyanka Chopra का भी ब्रेकअप हेल्दी नहीं था and her ex-boyfriend Azim Merchant gave her a lot of grief. In fact, हाल ही में Azim Merchant ने प्रियंका और उनके रिलेशनशिप पर एक कंट्रोवर्शियल मूवी प्रोड्यूस करने की बात की। All hell break loose as Azim tied up with Priyanka's controversial ex-manager. Reportedly, प्रियंका ने Azim Merchant को लीगल नोटिस भी भेजा। प्रियंका के एक्स बॉयफ्रेंड अभी तक उन पर इसलिए मूवी बना रहे हैं क्योंकि प्रियंका चोपड़ा हैज बिकम अ बिग स्टार। अगर वो एक छोटी मोटी मॉडल ही रह जाती तो शायद ही वुड हैव गॉटन ओवर हर लॉन्ग बैक। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का जब से ब्रेकअप हुआ, आज तक दोनों ने कभी एक दूसरे को ना सोशली एक्नॉलेज किया है, ना एक दूसरे के साथ फिल्म साइन की है। अगर अभिषेक और करिश्मा अभी तक बात नहीं कर पा रहे हैं, that's because the families were involved and things became very bitter between the families as well. But it's Bollywood. Eventually, hi hello तक तो बात आ ही जाएगी। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया दोनों डायनामिक कपल थे। दोनों ने एक साथ एक क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया, लेकिन उनकी पार्टनरशिप 20 ओवर तक भी नहीं चली। After many legal fights, Preeti and Ness are now not even on talking terms. ऐश्वर्या एंड सलमान एक और बॉलीवुड कपल है जिनका प्यार जितना पैशनेट था उतना डिजास्टर्स उनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन आज भी ऐश सलमान के बारे में बात नहीं करती है, ना ही इवेंट्स पर उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करती हैं। शाहिद कपूर और करीना कपूर का स्मूचिंग वीडियो वायरल हुआ था, फिर बिटर ब्रेकअप हुआ और एक टॉक शो पर शाहिद ने कहा कि अगर मुझे करीना मिलेगी तो हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। ये बात अलग है कि आज शाहिद हैप्पीली मैरिड है और करीना के साथ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रिश्ता रखते हैं। शाहिद कपूर और विद्या बालन, रूमर तो ये था कि विद्या एंड शाहिद हैड फॉलन फॉर ईच अदर। दोनों की केमिस्ट्री के चर्चे हो रहे थे, पर एक फ्लॉप फिल्म ने दोनों में इक्वेशन चेंज कर दिया। अपेरेंटली शाहिद ब्लेम द बॉक्स ऑफिस फेलियर ऑफ देयर फिल्म ऑन विद्या और इस बात से दोनों में खटास आ गई। आमतौर पर बॉलीवुड में जो रिलेशनशिप्स वायलेंट होती हैं, दोज आर द लवर्स दैट यूजुअली कैन गेट ओवर ईच अदर। बाकी तो बेस्ट फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स सब कुछ बन जाते हैं। बी टर्न में फायदा है तो दे विल पैच अप, बी टर्न में फायदा है तो दे विल बिकम फ्रेंड्स, नहीं है तो दे विल कीप सल्किंग। Coming up on Cut It. How did Aishwarya's lipstick become an awkward moment for Amitabh Bachchan? ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, ये बॉलीवुड है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। Cut it.
Aishwarya's lipstick become an awkward moment for Amitabh Bachchan? ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, ये बॉलीवुड है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखते हैं इन एफ्ड अप यानी कि फैशन अप। हाल ही में ऐश ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पर्पल लिपस्टिक से काफी आईबॉल्स ग्रैब किए। पॉजिटिव रिएक्शन से ज्यादा नेगेटिव रिएक्शंस मिले ऐश की पर्पल लिपस्टिक को। द साइड इफेक्ट टू दैट फैशन स्टेटमेंट हैज बीन एन अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड स्टैंस हर फादर-इन-लॉ अमिताभ बच्चन हैड टू टेक। रिसेंटली अमिताभ से पूछा कि उन्हें ऐश्वर्या की पर्पल लिपस्टिक के बारे में क्या लगता है। शुक्र है पर्पल लिपस्टिक के ऑकवर्ड सवाल पर अमित जी ने अपना कंपोजर लूज किए बगैर कहा कि आई हैवंट सीन हर इन दैट लिपस्टिक बट शी इज ग्रेसफुल इनफ टू कैरी इट ऑफ। Well, that was a situation well handled and with great dignity. Seriously, Aishwarya Rai wearing purple lipstick and somebody goes and questions Amitabh about it? This really is the limit. What a dumb question to ask. मैं तो कहूँगी कि Amitabh was very graceful about it कि उन्होंने फिर भी आंसर दे दिया कि Aishwarya must have looked good and that he did not know about it. Now, Amitabh इतने alert हैं और इतने aware हैं कि जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने Aishwarya की purple lipstick की pictures नहीं देखी, वो तो मैं नहीं मानती. But seriously, what a dumb question to ask. I mean, what does your father-in-law or mother-in-law have to do with you wearing the color of lipstick that you do? Really, are we living in a country where we are so dominated by our in-laws? Time now for Party Shadi, and Cut It cameras take you to Hello Magazine's wonderful, glamorous jewelry evening. Let's check this out. This is it for now. If you'd like to know how the rich and famous party, you can see The Good Life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. Action. Okay, sir. Okay, sir. What are eyeballs? Okay. Okay. तू उधर क्या खड़ी है? Attention. Okay. जा. सर हिल रहा था क्या? Okay. Sure. ये दिखा तो रे कम ऐसा भी हो सकता है। वे क्या रे? योंडो। क्या बोला तूने जॉर्ज? टेलीप्रॉम्प्टर को समझा नहीं? Okay, I know you want it again because my legs were standing there like this. रानू? ओह, एंडी ओके। इधर एक फ्यूज का आवाज आता कटक बीच में। आपको ठीक था? हाँ। ये ओके था कि और थोड़ा awkward लगा? ये ना इधर टॉप खींच रहा है, आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है? That's the troll की, sorry. Frankly, sorry, but that's the, sorry. हो गया ना? By the way, हो गया ना? कुछ और बाकी है? Cut it.